टी ग्रेड एवं जीआईसी लेक्चरर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबके सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो अगले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चनों को देखा था जो व्याख्यात्मक थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और फटाफट रिवीजन करेंगे और वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, भारत के सभी राज्यों के विश्व के अलग अलग देश मानकर मानव विकास सूचकांक अर्थात यूएनडीपी की रैंकिंग मामले में इन राज्यों को संबंधित देशों की रैंकिंग से मिलान करें और दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो एक साइड में दिया गया है सूची फर्स्ट में है स्टेट और सूची सेकंड में है रैंकिंग। तो आइए देखते हैं। तो इसमें से आपका जो रैंक बनेगी, तो ए का जो बनेगा केरल, ए का बन जाएगा आपका कौन सा, ए का बनेगा मालदीव। ओके, तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। ओके, ए का 4 और बी का 3, तो बी का 3 और सी का बनेगा आपका कौन सा, सी का बन जाएगा, सी का 2 बनेगा, सी का 2 और डी का 1। तो इस तरह से आपका कोड होगा। तो आइए देखते हैं बी का ए का 4 किस में है। तो ए का 4 बी में मिल रहा है, बी का 3 जो है ये बी में मिल रहा है, इसमें तो है नहीं तो ये कट जाएगा। तो बी का 3 इसमें है और डी का सी का 2 इसमें है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर सही हो जाएगा आपका बी। यूएनडीपी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो कल हमने आंसर किया था ना, तो आज रिवीजन करना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड लॉ कास्ट सैनिटेशन ILCS योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया गया है, यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्तीय पोषित है। सेकंड दिया गया है, केंद्रीय राज्य योगदान 75% है। और थर्ड दिया गया है, राज्य योगदान 25% है। तो इस कथन के सही कथन चुनिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर बनेगा ए 1 और 2 सॉरी ए 1 और 2 दोनों सही हैं अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर नंबर आपका सही हो जाएगा डी। ठीक, डिजिटल भारत 2015 में प्रारंभ की गई। ठीक, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करिएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो 14वें वित्त आयोग कौन थे, YV रेड्डी, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका कौन सा 2008। आंसर नंबर कौन हो जाएगा 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर बन जाएगा कौन सा, इसका आंसर बनेगा सी अर्थात किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, ये आंसर आपका पूछा जा रहा है। तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर कौन सा, सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से नहीं है। तो किसका, भारत निर्माण योजना का क्या है, अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर नंबर बी बनेगा, स्वच्छ ग्रामीण स्वच्छता। बाकी सड़क हो जाएगा, पेयजल हो जाएगा, ग्राम आवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। घाटे की वित्तीय व्यवस्था
का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? ओके, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों, सब लोग जानते होंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? स्वावलंबन योजना की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2010 में, अर्थात पहला आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट आंसर 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला देखिएगा, फटाफट रिवीजन, हो सके तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, साख सुविधाओं को मजबूत करना या सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण और क्या है? हरित क्रांति। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है, इनकी डेटें हमने आपको अगले वाले वीडियो में बता दिया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में किया गया था, ठीक, 1969 में, ठीक, 1969 में किया गया था। और बात की जाए 1966-67 में हरित क्रांति चलाई गई थी, 66 और 67 में, ठीक। 1900 है और 1 मिनट, ये हरित क्रांति हो जाएगा, वो गलत एरो लगा है। और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था, कब दिया गया था? 1971 में, ठीक, 1971 में, याद रखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में। इस तरह से आपको क्या है, कौन बनेगा? तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा 1966 वाला, मतलब हरित क्रांति। तो 2, 3 किसमें है? तो 3 इसमें है, ठीक। उसके बाद 69, 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, आंसर नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ब्रिज संबंधित है। ई ब्रिज किससे संबंधित है? तो ई ब्रिज जो है वो सरकारी सेवाओं के पहुंच हेतु एकल द्वार, एक प्लेटफॉर्म, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ई ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्या? भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। तो इस समिति का जो किया था किसने? कालेकर समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा 2015 से 22 के बीच। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, बिग बैंग सिद्धांत। अब यहाँ से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। ये जो इससे पहले के क्वेश्चन थे वो सब कल के क्वेश्चन थे नेक्स्ट वीडियो के, तो आज हम लोग उसका रिवीजन कर रहे थे। और आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्या है पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें और हो सके तो एक लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हमको भी थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहें, ठीक। और फ्री में दे रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर करें, ओके। अगर वीडियो अंत तक देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो, अगर नहीं पसंद आती तो आपकी इच्छा है। तो बिग बैंग सिद्धांत की बात की जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके आधार पर हुई है, बिग बैंग थ्योरी पर, ओके, याद रखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही एक क्या है, सूर्य में विस्फोट हुआ, ठीक। और इसी विस्फोट के कारण क्या है, 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई और 8 ग्रहों के बाद क्या हुआ, अन्य उपग्रह भी बने, ठीक। अन्य उपग्रह कैसे बने? तो इन ग्रहों के विस्फोट के कारण, ओके। तो बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य सौरमंडल के निर्माण में माना गया है और इसका सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेटियर ने किया था, ठीक। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेटियर है, ओके। आप चाहे तो हम नाम आपको लिख देते हैं जिससे आपको याद भी हो जाए, जॉर्ज लेमेटियर, और क्या हो जाएगा, जॉर्ज लेमेटियर, ठीक। तो इन्होंने प्रतिपादन किया था। उसके बाद अगर बात की जाए इसके पश्चात 1987 में वैगनर ने भी इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। यही सिद्धांत है, इसका व्याख्या किसने किया था? तो वैगनर ने किया था, वैगनर। और इन्हीं ने वैगनर ने भी एक सिद्धांत दिया है जो आपका क्या है,
क्या बोलते हैं उसको, मेगनन ने एक सिद्धांत दिया था किसकी, जो ये 7 महाद्वीप, ठीक, महाविस्फोटक सिद्धांत उसको बोलते हैं, ठीक, जो 9 ग्रहों की 9 ये 7 है, सॉरी जो 7 महाद्वीप है, ठीक, तो इसका सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो मेरी समझ में आ रही हो, तो लाइक ज़रूर करें। इसमें से दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखिए, आल्पस पर्वत दिया गया है, ठीक। तो बात की जाए आल्पस की, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं, तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सबके सब सुमेलित हैं, ठीक। फोहन आल्पस पर्वत हो जाएगा, बोरा पोलैंड हो जाएगा, और खमसिन हो जाएगा मिस्र, ठीक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा कौन सा, फ्रांस, ठीक। ये उच्च ठंडा मरुस्थल है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बनेगा फ्रांस, ओके। ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ये फ्रांस में स्थित है, न कि राइन घाटी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो किसके आकार पर क्षेत्रफल, किसका सबसे क्षेत्रफल के आधार पर, तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी कौन सी, सुपीरिया झील, ठीक। कौन सी हो जाएगी, तो सुपीरिया झील है, ओके। ये कहाँ है, कनाडा में, कहाँ है, कनाडा में, ओके। कहाँ है, तो आपकी हो जाएगी कहाँ, कनाडा में, ये बिंदी नहीं हो जाएगी, तो कनाडा में है। इसकी जो लंबाई का, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 8,8100, मतलब 82,100, ठीक। तो इसकी जो लंबाई कितनी है, 82,100, ओके। तो ये सबसे बड़ी है सुपीरियन झील। उसके बाद अगर बात की जाए विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ है, तो विक्टोरिया झील है तंजानिया और केनिया के मध्य, और युगांडा, तो युगांडा आप लोग चाहे तो याद करते रहें, युगांडा, तंजानिया, ठीक, शॉर्ट में हमें लिख देना हो, और केनिया, ठीक। और इसकी जो लंबाई है वो 31 कितनी है, अगली जो हो जाएगी, 1 मिनट, विक्टोरिया की, तो इसकी जो है 69,000 की, ठीक, 69,484 किमी, ओके, 484 किमी। नेक्स्ट बात की जाए बेकाल झील कहाँ है, तो बेकाल झील है फिर रूस में, ये रूस हो जाएगी, ठीक। और ये कौन से नंबर की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 3rd नंबर की, 31,000 किलोमीटर, ओके, 31,722 किलोमीटर। और आगे बात की जाए सुपीरियन झील, 1 मिनट, बेकाल के ग्रेट बियर झील, तो ग्रेट बियर की ये भी कनाडा में है, तो ये भी हो जाएगी कहाँ, कनाडा में, तो कनाडा में इसकी लंबाई कितनी, 31,153 किलोमीटर, 31,153 किमी, ठीक। इस तरह से ये सुमेलित हो जाएगा। पहली आपकी कौन सी है, चौथी, फिर दूसरी कौन सी है, विक्टोरिया, तीसरी हो जाएगी बेकाल, चौथी हो जाएगी ग्रेट बियर, मतलब ये उल्टा दिया गया है। तो ये देख लेते हैं, तो अब इसमें पहला चौथा इसमें है, तो चौथा इसमें है, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, तो आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ बंदरगाह दिए गए हैं और एक तरफ देश दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित, माउंट वीडियो उरुग्वे हो जाएगा, ठीक। माउंट वीडियो कौन सा है, उरुग्वे, रॉटरडम नीदरलैंड में, ठीक। और जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा, तो आपका कौन सा नहीं सही होगा, ये आंसर नंबर सी नहीं हो जाएगा, ठीक। ये बी, इकागी नहीं सही होगा, ठीक, यही आपका गलत है। तो ये है कहाँ, तो ये पड़ता है आपके रूस में, याद कर लेंगे, रूस, ठीक। अगर आपको LT ग्रेड में 40 नंबर और GIC में 30 नंबर पक्के करने हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में क्षेत्र। आइए देखते हैं, तो आप देख लीजिए, खरगीज कहाँ है, तो खरगीज हो जाएगा आपका, खरगीज की बात कीजिए मध्य एशिया में पड़ते हैं खरगीज, ठीक। तो 1 का 3,
ए का 3 बनेगा। ठीक, ए का 3 मध्य एशिया। बुस्मान जनजाति, तो बुस्मान जनजाति कहाँ है? तो बुस्मान जनजाति कालाहारी मरुस्थल। ओके, 4 बनेगा। उसके बाद एनु, एनु जी कहाँ है? तो एनु पड़ जाएगा आपका जापान में, एनु हो जाएगा जापान में। एक और डी का बेदू और अरब में। तो इस तरह से अगर आपको इसमें से 1 या 2 पता है तभी आप आंसर को सही कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, ए का 3 किस में है? तो ए का 3 इसमें है। ठीक, लेकिन बी का 4 इसमें नहीं है, अर्थात ये सही नहीं होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। ए का 3 और बी का 4, ए का थर्ड बी का 4 याद रखेंगे। ए का थर्ड बी का 4, तो ए का थर्ड बी का 4, तो ये दोनों नहीं हो सकते। ओके, अब इसी और इसी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो ए का थर्ड इसमें है, ठीक, और बी का 4 इसमें है, तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो एक तरफ दिया गया घास के मैदान सूची 1 में, सूची 2 में दिए गए महाद्वीप। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, लानोज, स्टेपीज, पेरीज। तो पेरीज अगर आपको पता है तो पेरीज क्या है? सी का 1 हो जाएगा। ठीक, बेल्ड की बात की जाए तो बेल्ड हो जाएगा, बेल्ड जो है लानोज। 1 मिनट रुक जाएंगे, ये मिस्टेक हो रहा है। अगर बात की जाए लानोज की तो लानोज उत्तरी अमेरिका में। ठीक, 1। स्टेपीज की बात की जाए, स्टेपीज कहाँ है? तो अफ्रीका में है, तो 2। ओके, प्रेरीज दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा। ठीक, प्रेरीज सी का 4। ओके, और बेल्ट हो जाएगा आपका 3। तो आइए देखते हैं। तो इसमें तो कोई मेल नहीं खा रहा है, 1 मिनट ध्यान देंगे। लानोज की बात की जाए तो ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में, तो आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। ओके, आंसर नंबर कौन सही हो रहा है? ए सही हो रहा है ना। तो फिर से देख लेते हैं। अगर बात की जाए किसकी? लानोज की, तो लानोज कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका में। ए का 4 बनेगा ऐसे, ए का 4। ठीक, ए का 4 हो गया। बात की जाए स्टेपीज की, तो स्टेपीज जो है वो यूरोप में है, तो यूरोप। अब यहीं से सही कर लीजिएगा, 4 और 3 किस में है? 4 और 3 ना इसमें है ना इसमें है, तो ये कट गए। अब 4 का 3 इसमें भी है, और इसमें सी। प्रेरीज की बात की जाए तो प्रेरीज जो है आपके कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है, तो 1 बनेगा। ठीक, तो ये 3 और ये 1, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और एक तरफ दिए गए औद्योगिक क्षेत्र और एक तरफ दिए गए देश। तो ये देखते हैं। अगर बात की जाए किनकी, किनकी कहाँ है? तो किनकी की अगर बात की जाए तो किनकी हो जाएगी आपकी, किनकी हो जाएगी आपकी कहाँ? तो किनकी हो जाएगी आपकी, तो किनकी की बात की जाए तो किनकी हो जाएगी चीन में। ओके, किनकी कहाँ है? तो किनकी हो जाएगी जापान में। 1 मिनट। तो 2 का ए का 2, ए का क्या हो जाएगा? ए का बनेगा आपका 2, ए का 2 ये हो गया। तो ए का 2 देखो किस में है? ए का 2 इसमें है, ए का 2 इसमें है। ठीक, तो ए का 2 ये हो गया। और कैंटन की बात की जाए, कैंटन की बात की जाए तो कैंटन हो जाएगा चीन में, तो कैंटन हो जाएगा चीन में, तो 1 बनेगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसमें सम्मिलित कर लो, तो पहले में 1 और इसमें, तो नीचे वाला कट जाएगा और सी कट जाएगा, बचे हैं 2। ठीक, अब इसी में से एक आंसर सही हो सकता है। तो सी देखो, लोरेन, लोरेन कहाँ है? तो लोरेन है फ्रांस में, तो सी का 4, तो सी का 4 इसमें है, ए में। ठीक, तो यही आंसर आपका हो जाएगा सही। इस तरह से आप टाइम की बचत करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलान घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बनेगा कौन सा? लेनांग घाटी की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में। ओके, कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल पार्क का भाग है ये। ठीक, किसका भाग है? उत्तरकाशी का, उत्तरकाशी का भाग है। ओके, गंगोत्री नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया देखो दर्रा, तो और एक तरफ दिया गया स्टेट, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा। ठीक, सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा हो जाएगा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा जो हो जाएगा सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। ठीक, मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो किसकी बात की जाए? मांडा की, मांडा है उत्तराखंड में। ए का 4। अब बचा कौन? जम्मू कश्मीर वाला जो जिला, तो इस तरह से सुमेलित हो जाएगा। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, ठीक, डी का तीसरा। इस तरह से आपका आंसर बनेगा। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1। आइए देखो, ए का 1, ए का, एक मिनट, ए का 4 है ना, तो ए का 4 किस में नहीं है? इसमें नहीं है, बाकी 3 में है। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, तो ए का 4 बी का 1 इसमें नहीं है, इन दोनों में। ए का 4 बी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिएगा कौन सही हो जाएगा। ए का 4 बी का 1, सी का 2, तो सी का 2 इसमें। ठीक, तो आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर सी। ठीक, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसमें जो है नवीनतम गोंडवाना भी है, विंध्य है, धारवाड़ भी है और कुडप्पा है। तो नवीनतम कौन सी हो जाएगी? तो नवीनतम जो है आपकी कौन सी हो जाएगी? 2 नंबर, अर्थात सॉरी सी नंबर, एक मिनट, नवीनतम है तो ये गोंडवाना लैंड। ठीक, बाकी कुडप्पा और ये धारवाड़ ये सब प्राचीन हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जो जिला दर्रा है इसमें कौन हो जाएगा? जो जिला। ठीक, आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसी से लेह और लद्दाख को जाया जाता है। ठीक, जो ये श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। एक मिनट, लेह को लद्दाख से। ठीक, जो जिला दर्रा जो है लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। ओके, लेह से श्रीनगर। बनिहाल दर्रा की बात की जाए तो बनिहाल जो दर्रा है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल किसको जोड़ता है? जम्मू को। ठीक, और किसको? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ओके, सिपकिला दर्रा की बात की जाए तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, हिमाचल को तिब्बत से। तो ये हिमाचल हो जाएगा और इधर हो जाएगा तिब्बत, ये तिब्बत को जोड़ता है। ओके, और चुंबी घाटी बात की जाए तो चुंबी घाटी जो हो जाएगी वो चुंबी घाटी जो हो जाती है ये तिब्बत और को सिक्किम से जोड़ती है। चुंबी घाटी तिब्बत और किसको? सिक्किम को प्लस। ओके, तो इस तरह से आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 17% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कॉफ़ी में कर्नाटक हो जाएगा। ओके, कॉफ़ी में कौन हो जाएगा आपका? कर्नाटक। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी यहीं पैदा की जाती है। ठीक, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी भारत के कुछ और स्टेट भी हैं, जैसे आपका क्या है केरल भी है, यहाँ पर भी कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। ओके, केरल हो जाएगा और कौन हो जाएगा? तमिलनाडु में भी किया जाता है उत्पादन, बाकी महाराष्ट्र में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी 3 स्टेटों में होता है इसका उत्पादन।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक तरफ ये सूची फर्स्ट में दिए गए केंद्र और एक तरफ दिए गए खनिज। तो आइए देखते हैं। तो मुकुम, मुकुम कहाँ है? असम में। ठीक, किस में है? असम में। और यह क्या है? कोयला के लिए, कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 बनेगा, ए का 2। तो इसमें नहीं, ए का 2। फिर दिल्ली, डली, डली राजहरा, डली राजहरा की बात की जाए तो डली राजहरा हो जाएगा आपका कौन सा? कोयला। 1 मिनट, डली राजहरा की बात की जाए मोकुलम हो जाएगा। 1 मिनट, स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो मोकुम हो जाएगा आपका कौन सा? मोकुम हो जाएगा कोयला। तो मोकुम क्या हो जाएगा? कोयला। ए का 2 बनेगा। डली राजहरा, डली राजहरा क्या है? लौह अयस्क है। तो इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा। तो ए का 2 किस में? तो ए का 2 इसमें मिल रहा, ए का 2। तो ए का 2 हो गया और बी का 1 हो जाएगा। ठीक, और कोरापुट, कोरापुट की बात की जाए तो कोरापुट हो जाएगा कौन सा? तो कोरापुट हो जाएगा बैक साइड का। तो सी का 4, तो सी का 4 हो गया। तो इस तरह से आप सम्मिलित कर लीजिए। आंसर नंबर कौन सा बनेगा? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा। कौन से सही हो जाएगा? आंसर नंबर बी अन्नमुलई, अन्नमुदी हो जाएगा। ठीक, अन्नमुदी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पर है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर की बात की जाए तो थर्ड हो जाएगा आपका बिहार, तीसरे नंबर पर है। और चौथे पर हो जाएगा पंजाब। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। ओके, तो इस तरह से सूची मिलान को ले भी आ सकता है, ध्यान रखेंगे। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? तो भारत के पश्चिमी तट को, पूर्वी तट को, पश्चिमी तट को, तो इसको कहते हैं क्या? कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। पश्चिमी तट को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कोंकण तट और जो कर्नाटक वाले तट को भी कन्नड़ तट बोलते हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र को। और उसके बाद फैला होता है मालाबार तट। इस तरह से ये मालाबार, फिर कोंकण, उसके बाद हो जाता है यही कोंकण तट, फिर कोरोमंडल, कन्नड़ तट। हाँ, कन्नड़ तट, उसके बाद ये कोरोमंडल तट नीचे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तातीपी का तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, असम की बात की जाए, असम में नुमलीगढ़ पड़ता है असम में। ठीक, नुमलीगढ़ ये हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में है मथुरा, मथुरा हो जाएगा। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में है नहीं। ठीक, 3 इस तरह से हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पूर्वी मानसून से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? तो हमारी समझ से हो जाएगा आपका दिल्ली में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। आंसर नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी बात की है, दक्षिण पूर्वी से चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ बांध दिए गए और एक तरफ सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, गांधी सागर बांध ये भी है, नागार्जुन कृष्णा और तलैया बांध कोनार नदी। तो यही आंसर आपका सही नहीं होगा, आंसर नंबर बी। तो ये कोनार नदी, तलैया बांध,
तो तिलैया बांध कहाँ है? झारखंड में स्थित है, बराकर नदी पर। ठीक, ये कहाँ है? झारखंड में, तो यही गलत हो जाएगा आपका, झारखंड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी सदैव झुकी होती है। आंसर नंबर डी, 23.5 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक, इस वाले हिस्से पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा।